नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने लिए बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ कि आज शहर भिवंडी के मुअज़्ज़ज़ उलमा व मुअक्कर अइम्मा से कुछ कहने का मौका मैसर आया है। ठीक है, इनके साथ अगर उनके मुक्तदी भी हैं तो वो भी समाअत कर लें। और मैं ये बरमला कहता हूँ, वकील जब वकालत पढ़ के वकील बन जाता है तो वो कानून की बात जानता है, हमारी पैरवी कोर्ट में करता है। डॉक्टर हमारे अमराज की दवाइयाँ देता है। ये उलमा की वो मुक़द्दस जमात है कि जब ये आलिम फाजिल बन जाते हैं, हाफिज़ कारी बन जाते हैं, तो इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ मशाइख और उलमाए कराम इनके सरों पर ताजे करामत रखते हैं, हलफ दिलाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अब आपको कौम की रहनुमाई, कौम की इमामत, उनकी सरबराही, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खिताब से नवाज कर आपको कौम के दरमियान भेज दिया जाता है। ये तो हालिया कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने हुजरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसी वजह से आज कौम का शिराजा मुंतशिर होता जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरी जमातें तशरीफ लाइए हजरत आगे। दूसरी जमातें वो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से अपने मोहल्ले के लोगों को तरतीब देकर उनकी जमात की शक्ल बना देते हैं और वो दरवाज़ा दरवाज़ा जाके ठोंक ठोंक कर आवाम को सलाम करते हैं और कहते हैं आइए मस्जिद में अल्लाह रसूल की बात होगी। आपके मुकाबले में हमारा रवैया और किरदार ये है कि हम सिर्फ हफ्ते में एक दिन, जुमा के दिन मस्जिद में खूब गला फाड़ते हैं और अपने पब्लिक को खूब चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं। हालांकि उनके सरों से गुजर जाता है, उन्हें कुछ पल्ले पड़ता वड़ता नहीं है, मगर हम जब उससे फारिग होते हैं तो अपने अहबाब और दोस्तों से यह ज़रूर पूछते हैं आज हमारी तकरीर कैसी रही। बस हफ्ते में एक दिन ये हमारी रवायत बरकरार रही है, जो हम चिल्ला लेते हैं, दरूद शरीफ पढ़वा लेते हैं, कुछ उसका फ़ायदा मिल जाता है। और वो जो हमारी कौम का एक मिजाज बन गया है कि 1:10 पे अजान हो, उसके बाद तकरीर हो, 1:25 पे तकरीर इमाम साहब ख़त्म कर देना, 1:25 के बाद अजान होगी, खुतबा, और उसके बाद नमाज। इमाम साहब दूर दूर से भी लोग आते हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ बाहर से आते हैं, तो उसका भी ख्याल रखिए। ये कौन बोलता है? ये हमारे मस्जिद का जिम्मेदार हमको कहता है, और हम जिस बात का हलफ लेकर के आए हैं वो हम भूल गए। अभी हजरत ने कुछ बातें कही, मैं बहुत सारी बातों से इत्तफाक रखता हूँ, और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने तकवा और तहारत को इतना आम करने के लिए लोगों से इतनी दूरी बना लिया है कि हमारे ही लोग दूसरों के मजलिसों में जाने लगे और जाते जाते उनके हो गए। यही वजह है कि जब देखा कि सरहद कमज़ोर हो गई है
तो चोर भी आएगा, उचक्का भी आएगा, डाकू भी आएगा, रेजन भी आएगा। यही वजह है कि आज कादियानियत दबे लफ्जों आपके सरहाने दस्तक देने लगी है। इमाम साहब सो रहे हो, सो जाओ, हम आपके घर में दाखिल हो गए हैं, हम आपके घर में दाखिल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, किसी एरिया में अगर चोरी हो जाए, चोरी मामूली नौयत का है, तो उस इलाके का सीनियर उस इलाके के बिट ऑफिसर को वो जिम्मेदारी देता है, जरा पता लगाओ चोर कौन है, चोरी क्यों हुई। और या तो उनकी साजिश रहती है, उसमें उनका कुछ फायदा रहता है। और अगर कोई बड़ी चोरी होती है जो उस इलाके के सीनियर से बालातर है, तब डीसीपी उसको फोन करता है, लगता है तुम ड्यूटी बराबर निभा नहीं रहे हो, तुम्हारे होते हुए मोहल्ले में इतना जबरदस्त डाका पड़ गया, सारी जायदाद उसकी लूट गई और तुम कुछ न कर पाए। और जब उससे बड़ा डाका पड़ता है तो डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, कमिश्नर का फोन आता है डीसीपी को, असिस्टेंट कमिश्नर को, तब पूरा आमला ऊपर से नीचे लेकर के पूरा खड़बड़ा जाता है। तब सब भागम दौड़ी शुरू हो जाती है, जब तक तो सारा मामला खराब हो चुका होता है। हालांकि हमको जिस ड्यूटी पर लगाया गया था, वो इमामत की बागडोर हमको जो दी गई थी, जिस मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारे सिपुर्द की गई थी कि आप यहाँ नमाज पढ़ाएंगे, उस नमाज पढ़ाने के एवज में हमको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, घर, खर्च ये मोहल्ले के लोग पूरा करते हैं। मगर हमने सिर्फ फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट और ऐशा में 15 मिनट, ये इतना वक्त दे करके बाकी अपने हुजरे में अगर कोई आ गया तो डरते डरते वो कुछ पूछने की हिम्मत करता है। तो अगर इमाम साहब बारोब हैं, नजर उठाते हैं, तो जो सवाल लेकर के आता वैसे ही वो भूल जाता है। और अगर मुंह लग्गू है तो बजाय इसके कि उसको मसाइल पर तवज्जो दिलाई जाती है, अरे मियाँ बारगाह में आया करो, तो चाय वगैरह बोल के आया करो, पान ले के आया करो, बारगाह में ऐसे ही खाली हाथ मत आ जाया करो। ये हमारा उसूल हो गया, ये हमारा मिजाज बन गया है और हम इसी में मस्त हैं। हमको ना अपने कौम की फिक्र है, ना खुद अपनी फिक्र है। फिक्र तो बस इतनी है, इमाम बहुत मजलूम है, उसको बहुत सताया जा रहा है, तरह तरह के ट्रस्टी लोग उसके ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। क्या आप भूल गए आपके असलाफ पर किस किस तरह की ज्यादतियां हुई हैं? अगर एक वक्त आपको ट्रस्टी ने पूछ लिया इमाम साहब कहाँ गए थे, तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। मैं ये नहीं मानता। आप अपने असलाफ की तारीख को देखो, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, हक्कानियत के प्रचार के नाम पर क्या कुछ ना उनको सताया गया। मगर आज हमको इस तरह लोग बोल बोल के मजलूम बना दिए हैं। मजलूम तो वैसे हैं, लेकिन इधर चंद दिनों से ये मजलूमियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आप तवज्जो करें जी, अरे आप तवज्जो दें तो बात आपके सामने, मेरी बातें बुरी लगे तो माफ कर देना। अभी दोपहर में 11 बजे हुजूर मोइनुल मशाइख और हुजूर कायदे अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, इनकी सरपरस्ती और क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के सिलसिले में एक मीटिंग थी। वहाँ भी बेशुमार उलमा थे। मीटिंग हुई, लोगों ने अपने तासुरात दिए और उस मीटिंग में यह तय हुआ, कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ।
मीटिंग में ये कुछ तजवीज़ें इसी पास हुई कि बाज़ाब्ता तौर पर रज़ा एकेडमी अपने बैनर तले तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत सेल कायम करे और उसमें बाकायदा वकला, उलमा और पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन हो और उनको उसी ड्यूटी पे लगा दिया जाए और इस नेहत से वो अपना काम करना शुरू करें। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए आए दिन नित नए अंदाज में सहाबे कराम, अहले बैते एज़ाम, खुद सरकार के शान रसालत में गुस्ताखी, ये तो शेवा होता जा रहा है। रोज आए दिन आप मोबाइल खोलो, जिसको जिसको जानकारी है, ज़्यादा चलाने आता है तो बहुत सारी साइटें देख करके कोई ना कोई उसमें से निकाल लेते हैं, तो फिर वो लोगों को बताते हैं। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बताएं सिर्फ उनको जो उसका कुछ हल निकाल सकते हो, उसको वायरल ना करें। इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए गुस्ताखे रसूल जो सरकार के ज़माने में कुफार और मुशरिकीन रहा करते थे, सरकार के शान में बहुत सारे अशार लिखे थे, मगर सहाबा, अल्लाह अकबर, उन जैसा आशिक और उनके जैसा जानिसार न दुनिया में कोई कौम पैदा हुई है, न सुबह क़यामत तक पैदा हो सकती है। उस एक को नहीं महफूज रखा, सबको तलब कर दिया। मगर हम और आप खुद या तो नादानी की बुनियाद पर या तो जिस अंदाज से भी उसको वायरल करते हैं और वो घूमने लगता है, बल्कि गैरों से तो कम अपनों से ज़्यादा उसकी तशहीर हो जाती है। कल हुजूर कायदे मिल्लत ने एक हमको क्लिप दिखाया, तो मैं खाली देख करके मैंने उसको मोड़ दिया। यानी उसमें ऐसे अल्फाज लिखे थे कि माज़अल्लाह मैं अपनी ज़बान से कह नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं हो रहे। हजरात उलमाए कराम, ये जो मामलात पैदा किए जा रहे हैं, इसकी बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उनके सरपरस्त हैं, वो करते नहीं हैं, करवाया जाता है। उनके पीछे मुनज़्ज़म प्लान है, साजिश है, एक नज़रिया है, एक तहरीक है, एक तंजीम है। और हम लोग आपस में एक दूसरे के मुँह तकते रहते हैं कि ये काम तो सईद भाई का है वो करेंगे, या ये काम तो वो फला हजरत का है वो करेंगे। नहीं, दर्द इतना होना चाहिए, लगन इतनी होनी चाहिए, तड़प इतनी होनी चाहिए कि जब भी आप कोई बात सुने, कोई मामलात आए, तो एक दूसरे को आपस में राय मशवरा करके उसका हल निकालने की कोशिश करें और किसी हद तक उसको कामयाब करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों से ना हो पाए तो और शहर के लोगों तक उसको इकट्ठा करके उस पर राय मशवरा हो, उस पर भी ना हो पाए तो दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। एक से बढ़ के मैं सुना हूँ कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, उन लोगों से भी राब्ता कायम करें। मैं कहता हूँ हमसे ज़्यादा अफजल कौम कौन है? क्या धरती पे मुसलमानों से भी अफजल कोई कौम है? क्या इस्लाम से भी अफजल कोई मज़हब है? क्या हमारे पैगंबर से भी अफजल कोई नबी है? नहीं है। मगर हम अपनी हक्कानियत बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आपके सामने गोश गुजार करूँ, और ये मैंने जाकिर नाइक के प्रोग्राम से सीखा। उसका तरीका था, वो माइक आवाम में भेजता था, आप पूछो क्या पूछते हो, और उनकी बातें वो गौर से सुनता था। जो भी वो बोलते थे उनको वो बोलने देता था, उनकी माफी ज़मीर अदा हो जाए। कुछ कुछ बातें कौम के दिल में रह जाती हैं, वो उसी में घूमता रहता है और कोई गैर उसको जब पूछता है, समझा देता है, तो वो उसी तरह बह जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप 5 वक्त कौम से मुखातब होते हैं, दिन भर में 5 वक्त। साथियों कुर्बान जाओ, इस्लाम से अच्छा निज़ाम किसी के पास है ही नहीं। कम से कम 20, 25, 50, 100, 200 आदमी
हर 5 वक्त आपसे मुखातब होता है और आप उससे मुखातब होते हैं। कोई भी एक वक्त मुतय्यन कर लें 5 वक्त में, या जैसा आप मुनासिब समझें, और ये ऐलान कर दें कि आज मैं नहीं बोलूँगा, आज हमारे जितने यहाँ के ये मुक्तदी हैं, हमारी ये जो कौम है, मैं जिनको रोज़ रुकू कराता हूँ, सजदे कराता हूँ, इनके लिए दुआएं करता हूँ, क़िरात सुनाता हूँ, नात सुनाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, आज मैं आप लोगों से सुनूंगा और माइक बढ़ा दीजिए, उनसे सुनिए। आप ये कहिए कि आज इस सिलसिले में कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आज आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं, आप हमको बताइए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, और मैं आपको समझाने में, बताने में कहाँ कहाँ नाकाम हो रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश है शायद कि जब आप लोग इस तरह करेंगे तो कौम जो आपसे थोड़ी दूरी बना ली है वो और कुर्बत होगी। जब करीब होंगे तो आप उनको समझेंगे, वो आपको समझेंगे, फिर उन्हीं में से ऐसे बेशुमार जियाले पैदा होंगे जो एक कादियानी नहीं, ऐसे हजारों कादियानी पैदा हो जाएं, आपका चश्मे अब्रू हिलेगा और वो आपका बच्चा ही उन कादियानों का किला कमा कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई गाजी इल्मुद्दीन नहीं बन सकता, हर कोई अब्दुल कय्यूम नहीं बन सकता, ये तो तय है। वो तो सरकार की इनायतों के ऊपर है कि वो जिससे चाहें अपना काम करवा लें, ये सरकार की आता है। अब कोई कहे कि मैं भी मुमताज कादरी बन जाऊं और ठोक दूं, ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो बहुत खास इरफान है जो कुछ खास लोगों को अता होते हैं, और फिर उसके बाद उनके नजरों के सामने से हिजाबात हट जाते हैं, फिर वो दुनिया ही में क्या क्या देखते हैं वो जाने, दिखाने वाला जाने। मगर मैं इतना कहूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, ये 2 उन्वान ऐसे हैं साथियों, आप इसको ओढ़ना बिछौना बना लें। आप लोगों को चंदा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। बस फ़र्क इतनी है, आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। आज 1450 बरस हो गया है, इस्लाम आज का नहीं है, 1450 बरस पहले का इस्लाम बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजरता हुआ, बहुत खून बहाए गए हैं, बहुत बस्तियां उजड़ी हैं, इस्लाम को बहुत सताया गया है। ये चंद लोग ये चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे आज के इस होशरुबा दौर में आपके सामने पनप नहीं सकते हैं। बस फर्क इतना है कि साबित कदमी और हौसला के साथ सरकार की इनायतों, उनकी मोहब्बतों और इसके रसालत को लेकर के आप अपनी कौम को उनकी घेराबंदी करो, उनको समझाओ, उनको भागने न दो। किसी ने क्या खूब कहा था, वो मुझे बहुत बात याद आती है, अपनों से न कट गैरों से न मिल, अपनों से न कट गैरों से न मिल, फिर सारी दुनिया तेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास रज़वी साहब की बिला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आपके सामने इज़हार ख़याल फरमा रहे थे। रज़ा एकेडमी की जानिब से तमाम उलमाए किराम का हम खैर मकदम करते हैं। मुजाहिद सुन्नियत कायद मिल्लत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला की सदारत में ये मीटिंग और बम्बई से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम और भिवंडी के उलमाए किराम और हमारे दरमियान हमारा औरंगाबाद वक्फ बोर्ड के साबिक मेंबर सैयद जमील साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए किराम में से अगर कोई अपनी इजहार या कुछ मशवरा देना चाहता है, मैं गुजारिश करूँगा मौलाना अकमल ग्यावी साहब से कुछ मुफीद मशवरों से आप नवाजें। हमारे शहर के बुज़ुर्ग और सीनियर आलिम दीन हैं, तो उनकी बारगाह में अर्ज़ के वो तशरीफ़ लाएँ। उनसे पहले सैयद जमील साहब आपके सामने
मीटिंग के अगराज़ व मकासद और किस मकसद के तहत यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो चाह रहे हैं कि वो आपके सामने बयान करिए, फिर उसके बाद और उलमा का जो मशवरे हैं वो पेश करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस मीटिंग के सदर कायद मिल्लत मुजाहिद सुन्नियत अलहाज मौलाना मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला मद्दिज़िल नूरानी और मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास रज़वी साहब, मौलाना ज़फ़रुद्दीन रज़वी साहब और मकामी मुफ्तियान किराम, उलमा किराम, आइम्मा किराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मुख्तसर में मैं कोई तकरीर और बयान के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर नहीं आए, बल्कि कायद मिल्लत की आज आमद और इस मीटिंग का मकसद कि आमद क्यों हुई और मकसद क्या है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के तमाम सुन्नियों में जो गफलत, नींद और खामोशी छा गई है उससे पर्दा उठाना है, यानी सुन्नियों को बेदार करना है। वैसे तो हमारे इमाम ने बहुत पहले हमें बेदार कर दिया है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सोएगा तो चोर आएगा ही आएगा। अब भिवंडी में अगर कादियानी फितने का दाखिला हुआ है तो मुझे माफ़ करना उलमा किराम और आइम्मा किराम की जिम्मेदारी है उलमा की कि चोर हमारे पाए तख्त में घुस गया है, शहर में दाखिल हो गया है और हम आपस में शिकवा और शिकायत में लगे हुए। तो सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तो बिरादरान इस्लाम, हम सुन्नियों के लिए जो आला हजरत और हमारे इमाम ने इश्क का जो जाम हमें पिलाया है ना, वो ऐसा जाम है कि जिसमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जो हमले हो रहे हैं आए दिन पूरे हिंदुस्तान में। पहले हज़रत अल्लामा से आपने समात किया, कभी सरकार की शान में, कभी हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में, और दिगर सहाबा ताबईन तब ताबईन औलिया कामिलीन सालिहीन की बारगाहों में गुस्ताखियाँ हो रही। तो आए दिन ये सिलसिला जारी है। इसके सद्देबाब के लिए हमें क्या करना है, क्या लाही अमल हमारे पास है, कौन सी बेदारी हमें चाहिए और क्या गाइडेंस हमें चाहिए, क्या हमें करना होगा। तो इसके लिए कायद मिल्लत यहाँ तशरीफ लाए हैं हतने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम में जो इश्क़ रसूल जो हमें हमारे इमाम ने पिलाया है उसको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। ये नारा लगा देने से बहुत बड़ा आशिक़ रसूल मैं हूँ ये साबित करना मुराद नहीं है, बल्कि जो जिसकी शान में हम नारा लगा रहे हैं उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूँ। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें जाम पिलाया है। तो बिरादरान इस्लाम, ऐसे हालात में कि जहां आए दिन कुछ ना कुछ गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है, तो एक लाही अमल अहले सुन्नत व जमात की जानिब से तय किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे। और देखिए, वक्त ये है कि अभी जोड़ने का वक्त है, हमें तोड़ने का नहीं।
किसी की दिल आज़री करना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना है, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। कभी ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी हमारी जिनसे अकीदत और मोहब्बत है उन पर। तो इनकी सरगोबी के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके का लाइए अमल तैयार करना है, कानूनी चाराजोई क्या करनी है, मुजाहिदीन कैसे तैयार हो कि जो हर तरह से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अपने आप को भी कुर्बान करे, माल को भी कुर्बान करे, सब कुछ कुर्बान करे। उलमा बैठे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कामिल मोमिन की पहचान क्या है। कामिल मोमिन की पहचान क्या है? जान, माल, इज्जत, आबरू, अहल वयाल सब कुर्बान कर देने पर उसे कहा जाता है कि ये कामिल मोमिन। हदीस की रोशनी में तो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया है। इसी की रोशनी में हमें अपनी ये दुनियावी जो जिंदगी है इसे गुजारना है। आज भी माशाल्लाह इसी ज़िमन में सुन्नी बिलाल मस्जिद मुंबई में मोइनुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन अशरफ साहब क़िबला की सदारत में पहले जिक्र कर चुके हज़रत अल्लामा बहुत कामयाब उलमा की मीटिंग रही, जिसमें माशाल्लाह ये मीटिंगें कैसी की जाए और कैसे हमारी आवाम को बेदार किया जाए, और जो उलमा जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है वो किस तरह मैदान अमल में आए ताकि इसकी मतलब ये इसे रोका जा सके। वरना क्या है, देखिए आज भिवंडी से किसी ने गुस्ताखी किया तो कल बम्बई से करता है, परसों औरंगाबाद से होती है, पूरे महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं इसे लगाम लगनी चाहिए, इसे ब्रेक लगना चाहिए। तो इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। इंशाअल्लाह आपके भी मशवरे आएंगे और सदारती खिताब में कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला अपनी मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। दुआ है कि मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। देखिए एक मरतबा नारा आप लगा लें, नारा तकबीर, तो जज्बा हमारा कुछ बेदार हो जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक, हाथ उठा के नारा लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, कायद मिल्लत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मुफीद मशवरे से नवाज रहे थे। अब बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू से हज़रत अल्लामा मौलाना अकमल ग्यावी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ों के दरमियान लबकुशाई की जुरत कर रहा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे दरमियान एक से एक फसीहुल लिसान मुक़र्रिर जलवाबार हैं, और मेरा एक नाक़िस मशवरा ये है कि जब भी नशिस्त होती हो, कोई भी नशिस्त, तो नशिस्त में अपना मबलग़ इल्म या फिर वो जो तकरीर की जौलाली है वो नहीं होनी चाहिए। नशिस्त जो जब भी हो हमको गैर सीखना चाहिए कि हमें मीटिंग में कैसे शरीक होना है और उसके बाद में कैसे गुफ्तगू करनी है, और एक दूसरे की राय जाननी चाहिए। ये मौका देना चाहिए, क्योंकि हम में जितने लोग हैं सब एक एक शमा है। जब सारी शमा मिल जाती है तो रोशनी बढ़ जाती है, इसलिए हमें मशवरे का हुक्म दिया गया है। तो ये मेरा एक नाक़िस मशवरा है। बहरहाल अल्लामा सईद नूरी की क़यादत में ये मस्जिद बुलाई गई और लायक़ मुबारकबाद है शजील रज़ा साहब के। उन्होंने थोड़े वक्त में अच्छे खासे उलमा की तादाद को इकट्ठा कर लिया और हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूँ तो फितने बहुत से उठ रहे हैं और उठेंगे, लेकिन सर जो फितना उठा है वो कादियानियत का और हर तरफ गुस्ताखियों का दौर दौरा है। मुझे मौलाना
अबुल हसन नूरी साहब की बात से बड़ा इत्तेफाक है। मौलाना अब्बास साहब की गुफ्तगू से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हम में कमी है और हम अपनी आवाम से कटते जा रहे हैं। बात यह है कि हम सिर्फ चंद किताबें रट लेते हैं जो तकरीरों की है और वही हम तकरीर करके गुजर जाते हैं और आवाम के सर से वो बात गुजर जाती है और पल्ले भी नहीं पड़ती है। ये आलमिया है, वक्त का आलमिया है। असल में हम आलिम है ही नहीं, ये बात है। हमारी जमात में जो लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, जो काम के हैं। बकिया सब यूं ही एक खाना पूरी के तौर पर, जैसे मैं कम माया शख्स हूँ, वह सिर्फ मुसल्ले इमामत संभाल लिया है, लोगों की नमाज पढ़ाई और अलग हो गए हजरात। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैं मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही से कि वो अपनी थोड़ी गुफ्तगू से नवाजें। मैंने एक से एक हैं, मौलाना अली हसन है और मौलाना हसीब अहमद साहब हैं, ये सब थोड़ा सी आगे हो जाइए, थोड़ा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लंबे वक्त से मौक़र उलमाए किराम के नज़रियात, उनके एहसासात और उनके ख़यालात को हम और आप समाअत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें निकल कर सामने भी आई हैं जिसका एहसास सिर्फ हम करते थे और अपने दिलों में उसको दबा करके रखते थे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर, मुआशरे उलमा के अंदर अगर ये बातें हो रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फ़कत एक चीज़ अर्ज़ करके मैं यहाँ से रुखसत होने की इजाज़त चाहूँगा, वो ये है कि हमारे जो अकाबिरीन हैं वो हम तमाम हज़रात के लिए मिशाल राह की हैसियत रखते हैं और माजी करीब हो या माजी बईद, अकाबिरीन अहले सुन्नत ने बहुत अजीम शान कारनामे अंजाम दिए हैं और उन कारनामों के अंजाम देने के पीछे उनका रौब दाब